नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आजकल जातिगत जनगणना की बड़ी चर्चा चल रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर भी शोध किया जाए। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो मुझे जाति की परिभाषा मिली, वो मिली कि भाई जो समान सोच, समान आचार विचार, समान खान पान और संस्कृति रखने वालों का समूह जो है वो जाति कहलाता है। तो इसके ऊपर जब मैंने फर्दर इसका थोड़ा चिंतन करना शुरू किया, तो मैं सोचा कि भाई चलिए देखें जाति के बारे में और ज़्यादा जानें। तो पीछे जाते हैं तो हम अगर जो वैदिक समाज था, सतयुग था, वहाँ पे हमें दो जातियों का जिक्र मिलता है, देव और दानव। देव या सुर अर्थात वो लोग जिनमें की दायित्व की भावना हो, जिनमें देने की जो है वो इच्छा हो, सबके सुखी रहने की कामना करने वाले ऐसे सुर या देव, और केवल अपने लिए कि खुद केवल और केवल सब कुछ मेरे लिए हो, ऐसा सोच रखने वाले दानव। अभी इस आधार पे अगर हम जब चीज़ों को देखते हैं, अच्छा अब इसके लिए पुराणों में देव और दानव के जो है वो सोच और उस सोच का अफेक्ट क्या होता है, उसको दर्शाती एक बहुत सुंदर सी कथा हमको पुराणों में मिलती है। वो कथा ऐसे है कि एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य दोनों में बहस छिड़ी कि कौन श्रेष्ठ, किसके अनुयायी श्रेष्ठ। तो दोनों लोगों ने लोगों के पास में गए। अब उनके बीच में पंच बनने को कोई तैयार नहीं हो, दोनों के दोनों शक्तिशाली व्यक्ति। तो भाई कौन पंच बने? तो उन्होंने जो है वो अल्टीमेटली ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जो है वो कहा कि यार कौन पढ़ने में पड़े, शंकर जी के पास भेज दिया। शंकर जी बोले यार इनके साथ पढ़ने में क्या पढ़ना। तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति रहते हैं दुनिया के मैनेजर विष्णु जी, बोले वहाँ जाओ। अभी वो वहाँ जो है विष्णु जी के पास में दोनों के दोनों चले गए। अभी विष्णु जी के पास जब वो पहुँचे तो विष्णु जी ने उनको देखा, विष्णु जी के पास खबर लग चुकी थी भाई क्या इनका झगड़ा चल रहा है। तो उन्होंने देखते कहा भाई देखो ऐसा है, एक काम करो, कल जो है अब हमने जो है वो भोज रखा है, हम तुम्हारे पास भेजने वाले थे कल नारद जी को निमंत्रित करने के लिए। तो आप दोनों लोग अपने अपने अनुयायियों के साथ में, देवताओं और दानव, आप लोग जो है भोज में आइए और वहीं पर जो है वो खाते पीते बातचीत करेंगे और फिर इस मसले का वहीं पर हल निकाला जाएगा। तो दोनों ने कहा ठीक है, दोनों लोग वापस हो गए। अगले दिन तय हुआ, दिन जो है वो दावत रखी गई। दावत में देवता दानव आए, सब लोग जो है एक तरफ एक मेज पर जो है वो दानव एक मेज पर बैठे, देवता एक मेज के ऊपर में बैठे, और उन्होंने जो है वो बहुत सुंदर सुंदर दुनिया के बेस्ट व्यंजन वहाँ बना करके वहाँ रखे गए थे। वो व्यंजनों को रखा गया, लेकिन उसमें एक किया गया काम कि भाई उन्होंने कहा कि भाई जो कोहनी है, कोहनी को जाम कर दिया, नहीं आपका हाथ मुड़ेगा नहीं। अभी दानवों ने अब चम्मच वगैरह ली, उन्होंने खाने का प्रयास किया। तो उस खाने के प्रयास में चूंकि हाथ नहीं मुड़ रहा था, तो वो खाना जो है वो दूसरों के ऊपर में गिरा। वो जब दूसरों के ऊपर में गिरा तो जो है उनमें आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के साथ में वहाँ पर युद्ध छिड़ गया और पूरा खाना बर्बाद हो गया। वहीं देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। तो एक दूसरे को खिलाने से क्या, सब देवता जो है सबने भरपेट खाया, सब तृप्त हुए। इसको देख करके जो है वो विष्णु जी ने दोनों की तरफ मुस्कुरा के देखा, दोनों को उत्तर मिल गया, दोनों चले गए चुपचाप। अब हम यहाँ पर अगर सोचें कि अगर देने की भावना होती है, एक दूसरे को पोषण करने की भावना होती है, तो उसमें सबका कल्याण होता है और उन्नति होती है, तरक्की होती है। लक्षण से अगर आप देखें, अब यहाँ पे जो है हम इसको हम जो है वो वर्तमान के, अच्छा अब एक ही और देव और दानव जो हैं वो किसी वर्ण, किसी कुल, किसी खानदान उसमें विभक्त नहीं है। रावण ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, सप्तऋषियों के कुल में जन्मा हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण, और उनके कुल में जन्मा हुआ दानव। उसी का भाई विभीषण देव। ऐसी संस्कृति, दोनों के दोनों अलग। कौरव और पांडव क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए, एक भाई देव सोच, एक भाई दानवीय सोच वाले। कंस तथाकथित ओबीसी यादव जाति का, दानवीय सोच वाला, और जरासंध क्षत्रिय जाति का, दानवीय सोच वाला। और जरासंध ने अपनी पुत्री, यानी एक क्षत्रिय ने अपनी पुत्री ओबीसी को ब्याही, आपस में संबंध भी वो आपस में ही किया। या बलराम जो है वो चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में हो जाए, वो ओबीसी वो क्षत्रिय, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको उससे लेकर के।
तो अब इसको चीज़ों को अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेकर के आते हैं, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आप देखें कि जो तथाकथित अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति, उनके जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के या किसी तरीके से वो जो है आज जो तरक्की कर गए हैं, क्या वो लोग अपनी ही तथाकथित जाति के लोगों के साथ में मिलना बैठना भी पसंद करते हैं? आप पाएंगे नहीं पसंद करते। अगर एक व्यक्ति आईएएस हो गया तथाकथित पिछड़ी जाति का या तथाकथित अनुसूचित जाति का, और उसका भाई भी अगर गांव में है, वो आरक्षण का लाभ लेके हो गया, उसका भाई भी गांव में है, तो वो उसके भी उन्नति की फिक्र नहीं करता है, वो उनके साथ में मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, उठना बैठना पसंद नहीं करता है। वो जहाँ शहर में है, उस शहर में जो अन्य वर्णों के लोग हैं, अन्य वर्णों के उसके समकक्ष लोग हैं, उन्हीं में वो उठना बैठना पसंद करता है। और अब यहाँ पर आप आ जाइए जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना के पीछे मैं समझता हूँ राहुल का मकसद तो कम्युनिस्ट सोच वाला है, और कम्युनिज्म जो है वो कि भाई जो है वो राहुल कह रहे हैं कि भाई मैं किस जाति के पास में पैसा है उसका पैसा छीन के दूसरी जाति को दूंगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, उतना उसका जो है हिस्सेदारी जितनी उसकी संख्या है। तो वो तो कम्युनिस्ट सोच है। कम्युनिस्ट सोच जो बेसिकली होती है वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी होती है। लियो टॉल्स्टॉय ने अपने संस्मरणों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो लियो टॉल्स्टॉय ने अपना खुद का संस्मरण जो है वो दिया कि बोले कि जब कम्युनिज्म आया, सोवियत यूनियन का गठन हुआ, तो बोले कि हम सब लोग बड़े खुश थे, भाई एक ऐसी दुनिया बनेगी जो दुनिया में सब बराबर होंगे। तो वो बोले कि मैं रूस गया, और रूस जा करके मैं गाँव में चल रहा था, एक आदमी आगे जा रहा था, उसके पास 2 मुर्गियाँ थी। मैंने उससे कहा कॉमरेड तुम क्या कॉमरेड हो? बोले हाँ मैं कॉमरेड हूँ। तो बोले अगर तुम्हारे पास 2 घर होंगे तुम एक घर दे दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दे दूंगा। बोले तुम कॉमरेड हो? बोले हाँ मैं कॉमरेड हूँ। बोले तुम्हारे पास अगर मैं अपने गांव की जो है वो कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, बोले आपके पास 2 घोड़ा गाड़ी होगी, आप एक घोड़ा गाड़ी दोगे? उसमें घोड़ा गाड़ी चलती थी। बोले हाँ मैं एक दे दूंगा। बोले कॉमरेड तुम्हारे पास 2 मुर्गियाँ हैं, मुझे एक, मैं भूखा हूँ, एक मुर्गी मुझे दे दो। उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें ये मुर्गी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास केवल 2 मुर्गियाँ ही हैं। तो उन्होंने ये निकाला कि भाई जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी है। कि जो एक समाज है, गरीब समाज है, उसके समाज में जो थोड़े बहुत अमीर लोग हैं उनसे भी छीन करके उनको भी गरीब बना दिया जाए। और हमने देखा कम्युनिज्म का इफेक्ट कि जो है रूस जैसा देश जो है वो विपन्न होके खत्म हो गया, और तमाम देश खत्म हो गए जो थे। तो राहुल की सोच तो जो है वो उस तरीके की है, विषाक्त और विषैली, और मैं समझता हूँ कि अब सोच है। किंतु बाकी जो पार्टियां हैं, वो बाकी पार्टियां जो है वो आरक्षण का जो समर्थन कर रही हैं वो उस दानवी सोच के लिए कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक सात्विक सोच के साथ कहा कि भाई उपवर्गीकरण हो, जो लोग छूट गए हैं पीछे, जो जातियां, उन जातियों में जो जातियां छूट गई हैं पीछे, उन जातियों को लिए आप प्रावधान करें कि वो जातियां आगे आएँ। इसमें गलत क्या? क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया कि भाई क्रीमी लेयर, अरे भाई जब आपको एक बार लाभ मिल गया, आपके पिताजी को 8-10 लाख रुपए सालाना तनख्वाह मिल रही है, आपके पास समस्त सुख सुविधाएं, तो आप तो अच्छे स्कूलों में पढ़ ही रहे हैं, आप तो कम्पीट कर लेंगे। लेकिन आप ही की तथाकथित जाति का जो व्यक्ति गाँव में है, बेचारे के पास में जो है वो कुछ नहीं है, अब अगर वो आपसे कम्पीट कैसे कर पाएगा? तो उसको उठाना चाहिए। तो ये इस सोच में गलत का, ये एक सात्विक सोच है। किंतु जो है चिराग पासवान जी बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के, मुझे बड़ी आशा थी उनसे, लेकिन चिराग पासवान जी भी क्या, चिराग पासवान जी भी इस उपवर्गीकरण का, क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई आप ही के अभी जाति में लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर के जो है लोग आगे बढ़ गए हैं। हमारे साथ में एक अभी विश्व हिंदू परिषद का जो हुआ था राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो वहाँ एक पासवान जी आए थे। पासवान जी जो है वो, उनके पास पेट्रोल पंप था, गाड़ी में आए थे, और उनके पास कोई कमी नहीं थी। अब उनके तो बच्चे हैं, उनके बच्चे शहर में पढ़ते हैं, तो वो तो कम्पीट कर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरा भी एक पासवान जाति का अगर है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि जिनको मिल चुका उनको मिलना चाहिए। सही सोच क्या है? ये दानवी सोच नहीं है क्या? और अगर सबके सब दानवी सोच वाले हो जाते हैं तो क्या होता है?
उसका जो है वो आप नतीजा जो है वो आप आज भी देख सकते हैं। जो मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के आचार विचार खान पान जो कुछ आप देखें, तो जो आप रामायण पढ़ें, रामायण में जो असुरों के जो लक्षण हैं, खान पान विचार होते हैं, वो सारे के सारे आचार विचार वो सब मुसलमानों में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जिन देशों में दुनिया में आप देखेंगे मुसलमान बहुमत में हो गए, वहाँ तमाम प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी वहाँ पर आपको शांति नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान जो है वो हमेशा से एक समृद्ध प्रांत रहा, आज उसकी हालत देख लें, चाहे आप सीरिया देख लें, चाहे आप इराक देख लें, चाहे आप ईरान देख लें, पर्शिया समृद्धतम जो है वो थी, लेकिन आज अब उसकी आप हालत देखें। तो जहाँ पर आसुरी सोच वाले सब हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है। और पुराणों को अगर हम देखें, अगर हम लिंक करें चीज़ों को, मैं बहुत मतलब जो खुशकिस्मत रहा कि मुझे रामायण और महाभारत को जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखने का अवसर मिला। मैंने जो है वो रामायण महाभारत को उस दृष्टि से देखा। सर्वप्रथम आचार्य चतुर्सेन, इन्होंने द्वयम रक्षामा धर्मो रक्षति, दोनों पुस्तकें लिखी जो रामायण और महाभारत के ऊपर। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से उसको देखा, कैसे एक महामानव से एक व्यक्ति महामानव बन जाता है। उसके ऊपर फर्दर जो है वो शोध, उसके ऊपर राम कृष्ण और शिव के ऊपर नरेंद्र कोहली ने राम और कृष्ण के ऊपर शोध किया और 7 खंडों में लिखी, ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने लिखा। अमीश जी ने जो है वो शिव के ऊपर जो है शिव त्रयी लिखी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमको जो है हम ज़्यादा जो है प्रेरणा ले सकते हैं पौराणिक दृष्टि से देखने के बजाय। तो जो है वो मैंने पुराणों को या उन चीज़ों को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा, तो ये जो है वो विचार मेरे दिमाग में आया। तो मैं चीज़ों को उस तरीके से देखता हूँ। तो आप भी अगर इस चीज़ को उस तरीके से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप निर्णय ज़्यादा बेहतर ले पाएंगे। तो अगर आप ये लें, आप जो है वो उनके समर्थक हैं चिराग पासवान जी के, लेकिन चिराग पासवान जी क्या है यहाँ पर सही हैं। मैं चिराग पासवान की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो जो जातियाँ उन्नत हो गई हैं, जो जातियाँ, तो क्यों नहीं उन वो जातियाँ अब छोड़ें कि भाई चलो हम उन्नत हो गए हैं, अब हम जो है वो छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि आप जातिगत में उपवर्गीकरण मत मानिए, लेकिन आप क्रीमी लेयर तो मानना ही चाहिए। अगर आप वास्तव में अगर आप जो है वो अपनी जाति का कल्याण चाहते हैं तो क्रीमी लेयर तो आपको मानना ही चाहिए। जो है अभी लालू प्रसाद यादव, इन्हें आरक्षण का लाभ क्यों मिले? इनकी अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, इनकी तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो करीब 45 लाख रुपए एक अपने बच्चे के फंक्शन में 45 लाख रुपए के आभूषण और कपड़े पहने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ क्यों मिले? और क्या इन लोगों को आगे अगर ये वास्तव में अपने जाति के, ये चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव भाई सब कुछ मेरे लिए, मुझसे अगर बच जाए तो मेरे ही कुल के आसपास के लोगों के लिए। उसके अलावा अभी सपा का पिछला शासनकाल था तो वो लिस्ट निकलती तो इनमें शायद घोसी और कमारा 2 जो है वो वर्ग होते हैं। तो वो शायद अखिलेश यादव जिस वर्ग के हैं उस वर्ग के लोगों को ही केवल नौकरी मिले, बाकी दूसरों को ना मिले। ये उनका जो है वो एक लिखित और मौखिक जो है वो निर्देश सबको होता था। इसका मतलब क्या है? तो जो और उन जातियों में भी जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई मेरे नेता वो सुर हैं आसुर हैं। हम सुर और असुर के नाते अगर हम सोचना शुरू करेंगे, दायित्वों को की तरफ अगर हम देखना शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ तो हम दुनिया को आने वाले अपने कल को और दुनिया को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, ज़्यादा सुखमय बना पाएंगे। ऐसा मेरा सोच है। तो हमको जो है वो सोच बदलनी है, असली जाति को पहचानना है कि भाई जो हमारा है, जिसको मैं देख रहा हूँ वो सुर है कि असुर है, या मैं स्वयं सुर हूँ कि असुर हूँ। अगर हम इस नाते अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वो अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण कर पाएंगे, अपने लिए सुख सुविधा संपन्न ऐसा देव, और हम जहाँ रहते हैं वो एक देवभूमि है। तो हम उस देवभूमि को जो है वो उसके जो उच्च मानदंड थे, भाई पहले भारत सोने की चिड़िया क्यों था? तो सोने की चिड़िया था कि लोग दायित्वों का पालन करते थे। राम राज्य में भी यही है, तो लोग दायित्वों का पालन करते थे, सब सुखी रहते थे। तो हम अगर उस नाते सोचना शुरू करेंगे, हम इस छोटी संकीर्ण सोच को अगर हम छोड़ेंगे, तथाकथित जाति में अगर हम ना पढ़ करके हम वास्तविक जातियां देव या दानव, हम देव हैं या दानव हैं, हम सुर हैं असुर हैं, अगर हम इसके नाते, और जिनको हम देख रहे हैं वो सुर हैं असुर हैं, अगर हम उसके नाते अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपना ज़्यादा कल्याण कर पाएंगे। इसी के साथ, इस आशा के साथ कि जो लोग अपनी
और दूसरों की सही जाति को पहचानें और उस कार्य करें। इस आशा के साथ सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करते हुए मैं अपने संबोधन को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।